जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो आज मैं लेके आया हूँ अगले पार्ट स्टैटिक जीके का, और ये पार्ट थर्ड है। ऑलरेडी 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ इस पे, और करीब 50 क्वेश्चन इसमें थे, और इसमें कुल टोटल 40 क्वेश्चन है। 40 गुने 3 कर दीजिए, कुल टोटल 120 क्वेश्चनों को मैं डिस्कस करूँगा। रेलवे, एसएससी हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, ये तो रेलवे प्रीवियस ईयर का है, लेकिन यही सारे क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, तो हमारे चैनल पे नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मोटिवेशनल थॉट है रतन नवल टाटा का। अगर लोग आप पर पत्थर मारते हैं तो उन पत्थरों का इस्तेमाल अपना महल बनाने में आप कर लीजिए। ये है मोटिवेशन। आप दूसरों के कहने पर आप दूसरी जगह ना जाएं। और मेरा ये है कि आपका भी सिलेक्शन रेलवे में हो, आप भी अच्छे से सिलेक्शन होके जाएं घर आपका भी। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा तंतु संगीत वाद्य यंत्र का प्रकार नहीं है। एलपी 2019 का क्वेश्चन है। तो तंतु संगीत वाद्य यंत्र का प्रकार नहीं है, बांस है, वायलिन है, टूबा है या सेलो। तो टूबा जो है वो नहीं है, बांस, वायलिन और सेलो ये जो है वाद्य यंत्र के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्ति एक फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई थी। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लॉ, स्टैच्यू ऑफ ज्यूस। तो कौन सा था, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन है सी, अर्थात स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये जो है इसके मूर्तिकार फ्रांसीसी थे। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में बता दें कि 151 फीट ऊंचा है। कितना, 151 फीट ऊंचा है। और 1886 में से उद्घाटन किया गया था। 1886 में उद्घाटन किया गया था, और 1984 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अब 2-3 चीज़ें जानते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वर्ल्ड का बोला जाए तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये कहाँ पे, गुजरात के बड़ौदा में है, गुजरात में है। और कितना ऊंचा है, 182 फीट है। कितना ऊंचा है, 182 फीट है। उद्घाटन जो हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को हुआ था। और एक फिर है स्टैच्यू ऑफ ज्यूस। स्टैच्यू ऑफ ज्यूस जो है ये है आपका कहाँ पे, एथेंस का। स्टैच्यू ऑफ ज्यूस एथेंस का है। तो ये चीज़ें जान के, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में सबसे ऊंचा है, 182 फीट ऊंचा है, सरदार पटेल की प्रतिमा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए में है। और स्टैच्यू ऑफ ज्यूस जो है ये आपका ग्रीस में है, एथेंस में, जहाँ से आपका ओलंपिक शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। विशु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। विशु पर्व जो है सो कहाँ पे मनाया जाता है, केरल में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या गुजरात में। तो ये केरल में मनाया जाता है। बता दें विशु पर्व जो है ये केरल के अलावा भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये फसल का त्यौहार है। क्या चीज़ है, फसल का त्यौहार है, और ये फसल कटने के टाइम में मनाया जाता है। आगे देखते हैं 104, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की पहचान कीजिए। तो रासलीला, नौटंकी, तमाशा या स्वांगो। तो महाराष्ट्र का क्या चीज़ है, महाराष्ट्र में कौन सा चीज़ है, तो तमाशा है। ये वहाँ का रंग लोकमंच है। अब बहुत सारे लोकमंचों के बारे में बताऊंगा, जैसे छऊ हो गया, छऊ हमारा झारखंड का हो गया, उड़ीसा का हो गया, पश्चिम बंगाल का। गरबा गुजरात का हो गया। स्वांग, स्वांग यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्वांगो जो है सो कहाँ का है, राजस्थान का, हरियाणा, यूपी और एमपी। राजस्थान, हरियाणा, यूपी और एमपी ये स्वांग है। आगे घूमर, घूमर कहाँ का है, राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है, राजस्थान का है। घूमर और कालबेलिया ये राजस्थान का है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कालबेलिया को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, तो 2010 में। कब किया गया था, 2010 में। चारबा जो है हिमाचल प्रदेश का, चारबा कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। भांगड़ा है जो पंजाब का है, भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का है। और रासलीला नौटंकी कहाँ का, यूपी का, रासलीला नौटंकी यूपी का। दादर जो है यो भी यूपी का है, एक दादर है यूपी का। जवार एमपी का है, जवार कहाँ का है, एमपी का है। और बिहू जो है असम का है। आप यदि नहीं जानते हैं तो 1-2 बार लिख लीजिए, इससे आपको याद रहेंगे। एक बार फिर रिपीट कर दूं, छऊ जो है, छऊ पहला, छऊ जो है सो हमारे झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का है। दूसरा आ जाता है गरबा, गरबा जो है गुजरात का है। स्वांग जो है राजस्थान का है, यूपी का है और एमपी का है और हरियाणा का है। घूमर और कालबेलिया जो है राजस्थान का है। फिर आ जाता है
चारबा, चारबा जो है हिमाचल प्रदेश का है। भांगड़ा जो है ये पंजाब का है। और दादर जो है ये हमारा एमपी का है। कहाँ का है? एमपी का हमारा दादर है। अब बिहू जो है वो असम का है। तो ये सब चीज़ें हम जान लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105 क्या कर रहा है? इस साल इस्लाम में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए गए कुल धन के उसके उस हिस्से को खाली जगह कहा जाता है जिससे वह धर्मार्थ में व्यय करता है। जो मतलब धर्म के लिए खर्च करता है उसको क्या कहते हैं? मुद्राह कहते हैं, ज़कात कहते हैं, इजराह कहते हैं या मुसरकाह कहते हैं। तो ज़कात कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़कात कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट्स हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे गए हैं, तो रेलवे अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट्स है ही। साथ एसएससी जीडी वालों के लिए भी ये सारे क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके हैं वो सारे भर भर के पूछे जा रहे हैं। हमने वो भी जो है एसएससी जीडी के 2024 के सारे क्वेश्चनों को कराऊंगा। अगला हिंदी भारत में जनसंख्या के 43.63, ये हम डायरेक्ट बता देते हैं, के साथ सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा बनी है और तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसका मुख्य कारण 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषी राज्यों में उच्च जनसंख्या वृद्धि है। तो ये क्या है? 43.63%। निम्नलिखित में से किस राज्य में चापाचार कूट त्यौहार मनाया जाता है? चापाचार कूट कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में, असम में, मिजोरम में या सिक्किम में? तो यह मिजोरम में मनाया जाता है। चापाचार कूट महोत्सव हमारा कूट त्यौहार ये हमारा मिजोरम में मनाया जाता है। अगला देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब में फसल के मौसम के दौरान लोकप्रिय है? तो उड़ीसी है, कथक है, भांगड़ा है या गरबा है? तो बता दें ये भांगड़ा है। भांगड़ा जो नृत्य है ये पंजाब के फेमस है और ये पंजाब के नृत्य में के रूप में करते हैं। अगला है हवा महल खाली जगह के लिए एक महल है। हवा महल कहाँ है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या उदयपुर में? तो ये जयपुर में। हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 110। कालिदास की निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के संदर्भ पर आधारित है? मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव या फिर ऋतु संहार? तो कुमार संभवम जो ये है कालिदास की शिव और देवी पार्वती के पुत्र की एक जन्म के संदर्भ पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से वर्ष खाली जगह में स्थापित किया गया था। तो कब स्थापित किया गया था? 2015 में, 2005 में, 1975 में, 1995 में। तो खजुराहो नृत्य उत्सव जो है 1975 में जो है ये मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जैनियों द्वारा ज्ञान पंचमी कार्तिका के खाली जगह दिन को मनाई जाती है। तो 5वां दिन, पहला दिन, तीसरा दिन या 9वां दिन? तो ये हो जाएगा आपका 5वां दिन। 5वां दिन है जो जैनियों द्वारा ज्ञान पंचमी कार्तिका को 5वां दिन मनाया जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं। आप किसी भी तरह का एग्जाम दीजिए, स्टैटिक जीके जो है आपका कहीं छोड़ने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाली जगह भारत का एक लोक नृत्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है? मोहिनीअट्टम, लावनी, कालबेलिया, रौफ। इसके देखिए ऑप्शन दे दिए गए हैं किस तरह से, ये चीज़ें आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है। तो इसका हो जाएगा आपका ये यानी मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल का है लेकिन लोक नृत्य नहीं है। लावनी जो है, लावनी और तमाशा ये हमारा महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और कालबेलिया जो है राजस्थान का है। रौफ जो है जम्मू कश्मीर का। ये जो है भारत के लोक नृत्य हैं। और भी कोई लोक नृत्य हैं जिसे हम बता देना चाहते हैं, जैसे बिहू असम का है, बिहुआ, नटपूजा, नौटंकी, रासलीला, परिचकली या छोरा। ये सारे चीज़ जो हैं ये हमारे लोक नृत्य हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114। बेलूर मठ कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो ये है हमारा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ये जो है सही है, लेकिन ये जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला है मस्की कर्नाटक के जिले खाली जगह पुरातात्विक स्थल 1994 में सी बीरॉन द्वारा सम्राट अशोक के छोटे से शिलालेख की खोज के साथ प्रमुखता में आया है। तो कौन सा है वो?
उडुपी है, आदगिरो है, हसन है या रायचूर है, तो यह रायचूर है। क्या है? रायचूर है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किस देश में सिंहली एक प्रमुख भाषा है? मलेशिया है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है या म्यांमार है? तो वो हमारा श्रीलंका है। बता दें श्रीलंका जो है ये इसकी राजधानी जो है जयवर्धनपुरे कोट्टे। कहाँ है? जयवर्धनेपुरे कोट्टे। और यहाँ जो है काफ़ी सुर्खियों में आया था श्रीलंका। श्रीलंका हमारा पड़ोसी राज्य भी है जो अपनी सीमा जो है समुद्री सीमा से साझा करता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला, धन्यवाद उत्सव पोंगल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु, केरल, ये जो है मनाया जाता है। और पोंगल का जो पहला दिन होता है, फर्स्ट दिन, उसे कहते हैं भोगी पोंगल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भोगी पोंगल किसे कहते हैं? तब पोंगल का पहला दिन ही भोगी पोंगल कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 118 क्या कह रहा है? सेंट पीटर्स बेसिलिका ईसाई धर्म के सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक किस शहर में स्थित है? तो मैड्रिड में, लिस्बन में, पिसा में या वेटिकन सिटी में? तो ये हमारा वेटिकन सिटी में स्थित है। और वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है ये सेंट पीटर्स बेसिलिका। ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक है। और ये क्वेश्चन जो LP 2018 में पूछा गया है। यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या महाराष्ट्र में? तो जो सबरीमाला मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? ये है आपका केरल में। कहाँ पे स्थित है? केरल में। ये काफ़ी चर्चा में आया था सबरीमाला मंदिर। और यहाँ सबरीमाला मंदिर की एक विशेष चीज़ है कि यहाँ जाने से पहले 41 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना रहता है सबरीमाला मंदिर में। और यह जो है सबरीमाला मंदिर ये भगवान अयप्पा के लिए, भगवान अयप्पा को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान अयप्पा को समर्पित है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र मास के गुड़ी पड़वा किस दिन मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा जो है किस दिन मनाया जाता है? दूसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन या पहले दिन? तो बता दें गुड़ी पड़वा जो है आपके दूसरे दिन मनाया जाता है। और गुड़ी पड़वा जो है यह महाराष्ट्र का जो है जो फसल कटाई के समय जो है, फसल कटाई के शुरुआत में ही गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओणम सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है तो किसका है? गुजरात का, कर्नाटक का, केरल का या महाराष्ट्र का? तो ये हमारा केरल का है। कहाँ किसका है? केरल का जो है ओणम जो है ये महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। अगला है, हेमिस गोम्पा उत्सव गुरु खाली जगह की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? कात्यायन, पत्रुल रिनपोछे या फिर है मापरा लोत्सावा या पद्मसंभव? तो ये पद्मसंभव की जो है जयंती मनाने के लिए जो है हेमिस गोम्पा उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर, निम्नलिखित में से किस तिकड़ी का कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? सुब्बाराय शास्त्री, मदुरै मणि अय्यर और त्यागराज? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 125, खंबा खोइबी खाली जगह के प्रदर्शन कला की एक महत्वपूर्ण शैली है? नागालैंड, पुदुचेरी, मणिपुर या लक्षद्वीप? तो किसकी एक प्रसिद्ध है? तो ये मणिपुर का है। किसका है? मणिपुर के प्रदर्शन कला की एक महत्वपूर्ण शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खजुराहो स्मारकों का समूह कहाँ देखा जा सकता है? महाराष्ट्र में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? ये हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये हम मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ये जो है ये सही है। अब मध्य प्रदेश के बारे में आ गया तो यह जो है खजुराहो एक विशाल मंदिर है जो कंदरिया महादेव मंदिर, यहाँ पे कौन कौन से विशाल मंदिर हैं मध्य प्रदेश में? खजुराहो मंदिर में कंदरिया महादेव मंदिर भी है। और इसे जो है कंदरिया महादेव मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित है। किसे? भगवान शिव को समर्पित है। और भी कुछ चीज़ें हैं कि ये जो है महाराष्ट्र का जो खजुराहो मंदिर जो है ये 1986 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था।
कहाँ यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, जाकिर हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जाकिर हुसैन चित्रकला से, साहित्य से, संगीत से या मूर्तिकला से, किससे संबंधित हैं? तो ये संगीत से संबंधित है। किससे? ये संगीत के अच्छे हैं। और जाकिर हुसैन जो हैं तबला वादक थे। क्या थे? ये तबला वादक थे। और इससे 1988 में पद्मश्री, क्या चीज, पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 1999 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ये जो जाकिर हुसैन 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 1999 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, सत्रिय नृत्य शैली को खाली जगह द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में पेश किया गया था। तो महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव द्वारा, राजा भागचंद्र द्वारा, गुरु पंकज चरण दास द्वारा या जय प्रभा मेनन द्वारा। तो सत्रिय नृत्य जो है 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो प्रस्तुत किया गया था महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और बता दें आ गया असम, तो असम के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो है हेमंत बिस्व शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। और यहाँ लोकसभा सीटें कितनी है? 14 है। राज्यसभा सीटें 7 हैं। जस्ट झारखंड के जैसा है। झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है, लेकिन यहाँ पे 7 है। इसी से आप इस तरह से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। मधुबनी कला क्या है? यह है कहानी कहने की कला, गुजरात की कला, बिहार में एक कला का प्रचलन या शहद निकालने की कला। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी कला क्या है? तो ये है बिहार में एक लोक कला का प्रचलन है। बिहार में जो है एक लोक कला का प्रचलन है। सी है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। बता दें मधुबनी जो है, यहाँ जो है मधुबनी जिला का नाम है बिहार का। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 130, सत्रिय नृत्य खाली जगह महान वैष्णव संत और असम के सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा स्थापित किया गया था। तो कितने शताब्दी में किया गया था? तो 15वीं शताब्दी में किया गया था। कब किया गया था? 15वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? तो डिस्किट मठ, तवांग मठ, हेमिस मठ या थिक्सी मठ। तो तवांग मठ जो है ये हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्रों की में कीबोर्ड होता है? किस में कीबोर्ड होता है? ये चीज़ आपको देखना है। शहनाई में, हारमोनियम में, संतूर में या घटम में। तो हारमोनियम में जो होता है ये कीबोर्ड होता है। हारमोनियम में क्या होता है? कीबोर्ड होता है। और हारमोनियम को जो कहते हैं कंपिका आर्गन, क्या बोलते हैं? कंपिका आर्गन या तो पंप आर्गन कहते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये सारी चीज़ों को आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, देश के अलग अलग हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है, से मनाया जाता है। निम्नलिखित नामों को उनके संबंधित राज्यों से सही मिलान करें। तो विशु जो है ये केरल का है, ये काफ़ी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पुंथाड़ू जो है ये तमिलनाडु का है। गुड्डी पड़वा जो है ये हमारा महाराष्ट्र का है। और पोइल बैसाख जो है ये हमारा पश्चिम बंगाल का। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है हमारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हम बहुत चीज़ों को जान गए। विशु जो नववर्ष का त्यौहार है ये केरल में मनाया जाता है। पुंथाड़ू जो है तमिलनाडु में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में और पोइल बैसाख जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। देखिए आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। भाषा के निम्नलिखित में से कौन सी शाखा इंडो यूरोपियन भाषाओं के परिवार से संबंधित नहीं है? तो इटैलिक, केल्टिक, यूरोपीय या फिनो उग्रिक। ये देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यदि आ जाएँ तो कहीं ना कहीं कहिएगा कि ये सिलेबस से बाहर है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। फिनो उग्रिक जो है ये इंडो यूरोपीय भाषाओं के परिवार से संबंधित नहीं है। अगला है, प्रसिद्ध चित्रकला के चित्रकार महिषासुर का नाम M.F. हुसैन, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा और तैयब मेहता। क्या चीज़ नाम था? ये चीज़ बताना है। तो ये थे तैयब मेहता। कौन थे? तैयब मेहता। ये महिषासुर थे, प्रसिद्ध चित्रकला महिषासुर के चित्रकार थे। और ये जो हैं जो पद्म भूषण से सम्मानित है। किससे? पद्म भूषण से सम्मानित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा खाली जगह घराने से संबंधित है। मेवाती घराना, आगरा, इंदौर या दिल्ली। तो ये मेवाती घराना से संबंधित हैं। किससे? मेवाती घराना से संबंधित हैं। अब देखिए बहुत सारे घराने आ जाते हैं, उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। जैसे
मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे नाथन खान जो थे ये ग्वालियर के थे, और ये नाथन खान जो थे ग्वालियर के थे, और ग्वालियर से आ जाते हैं हाजी हुसैन खान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाजी हुसैन खान ये आगरा के थे और आगरा घराने से संबंध रखते हैं। फिर आ जाता है अब्दुल वाहिद खान। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अब्दुल वाहिद खान ये अवध के थे और ये किराना घराना से थे। ये इंपॉर्टेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य थी? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथकली था, कथक था, भरतनाट्यम था या कुचिपुड़ी था? तो ये कुचिपुड़ी था जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य था। अब बता दें कथकली जो है ये केरला का है। किसका है? केरला का है। कथक जो है ये यूपी का है, और भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं आपके आने वाले एग्जामों के लिए। अगला है पुडुचेरी कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? जो पुडुचेरी के विलियनूर मंदिर में किया जाता है। तो गर्दी है, हुली वेसा है, डाल खाई है या टिप्पणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गर्दी। क्या हो जाएगा? गर्दी हो जाएगा। जो आपके जो है पुडुचेरी का औपचारिक लोक नृत्य हिंदी काव्य रामायण से संबंधित है, गर्दी। और ये जो है गर्दी जो है ये किस लिए मनाया जाता है? जब राम ने रावण को जब हराया था तब वानरों के द्वारा यह जो है त्यौहार जो है किया गया था। ये 5 से 8 घंटों तक चलने वाला नृत्य होता है जो बंदरों के द्वारा किया जाता है। और विभिन्न सारे त्यौहार हो गए उसमें भी ये सारी चीज़ें की जाती है। अगला है गोलकुंडा किला खाली जगह के दौरान बनाया गया था। गोलकुंडा किला जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? विजयनगर साम्राज्य, कुतुब शाही राजवंश या सातवाहन राजवंश, होयसल राजवंश? तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका कुतुब शाही राजवंश के द्वारा बनाया गया था। कर्नाटक संगीत में उपयोग किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक तालवाद्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये मैंडलोन नहीं है। कौन सा नहीं है? मैंडलोन नहीं है। जबकि घातम, मौसीक और मृदंगम ये सारी चीज़ें हैं। तो ये थे हमारे टॉप क्वेश्चंस, और ये आपके लिए मोटिवेशनल थॉट कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर आधे आती वक्त नहीं। तो आपको जीतना है तो अभी पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा।